जिसे साथ होना होता है वो हर जगह होता है, और जो साथ नहीं हो उसके साथ रहने का कोई फायदा भी नहीं है। मुझे यहाँ से जाना है और मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम ऐसे सबसे बहस करते रहोगे तो 2 दिन में पकड़े जाओगे। नहीं पकड़ा जाऊंगा, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? क्योंकि आपका बेटा हूं ना। आप पकड़ी गई थी। मगर मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया। हाँ, वो एक धोखेबाज का दूसरे धोखेबाज को पकड़ना मुश्किल थोड़ी होता है। क्या मतलब ये कि आप इतने अरसे से गूंगेपन की एक्टिंग करती रही और सबको बेवकूफ बनाती रही, तो आपके लिए मेरा धोखा पकड़ना मुश्किल थोड़ी था। मेरे पास उस धोखे की वजह थी, मैं मजबूर थी। तो मेरे पास भी इस धोखे की बहुत सॉलिड वजह है। ज़ारून गुस्से में है। आप मेरी माँ है और मुझे ज़ारून के गुस्से से डरा रही हैं। मैं तो उसके गुस्से से डरा नहीं रही हूँ ज़ाहिर। एक बार तुम्हें खोने की तकलीफ सह चुकी हूँ मैं, दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहती। माँ हूँ तुम्हारी, मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मोहब्बत में खोने से ज्यादा खोने का डर तकलीफ देता है। पता है, बचपन से ही मेरे कान ये बात सुनने के लिए तरस गए थे कि आप मुझे ज़ारून से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। जितनी एक माँ को करना चाहिए उतना करती हूँ। अच्छा बताएं, आपको अपना वादा तो याद है ना? मुझे तो अपना वादा याद है, लेकिन नूर यहाँ से जाना चाहती है। मेरी वजह से? अरे ये किस तरह से लेकर जा रही हो तुम? कबरा, तुम अम्मा का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। उन्हें वॉशरूम भी मुलाजमा के साथ जाना पड़ रहा है। वो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं आई थी, आपने कहा। तुम कब आई थी? झूठ बोल रही है, मुझे तो शकील ने बुलाया। हटो तुम यहाँ से, हटो, चलो जाओ बाहर। देखो कबरा, अगर तुमसे नहीं होता तो साफ साफ बता दो, मैं साजिदा को बुला लूंगा अम्मा के पास। सुलेमान, मैं अम्मा को नर्सों और मुलाजमों पर नहीं छोड़ सकता। घर के फर्द का उनके साथ होना जरूरी है। सुलेमान, क्या हो गया है? मैं तो यही समझी थी कोई अपना ही इनके पास है, इसलिए बेफिक्र थी। और वो जो आपके किनारा है, उसने जिम्मेदारी उठाई थी, अब जिम्मेदारी को निभा नहीं सकी वो। तौबा है, मैं यही समझती रही किनारा सारी रात इनके पास है तो होगी, इसलिए ऐसा हो गया। वो साहिर के साथ लगी हुई है, तुमने खुद देखा है। साहिर उसको एक लम्हे भी अकेला नहीं छोड़ता। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, मगर ये पता नहीं है। कोबरा, तुम अम्मा पर ध्यान दो। किनारा कहाँ घूमती है और कहाँ नहीं घूमती, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अच्छा, कर लूंगी सब कुछ, जाएं आप। सारा बोझ मुझ पे डाल दिया, खुद भी कुछ कर लो, अपना सहारे से उठ जाओ। सारी जिंदगी चाले चलने में गुजार दी, बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया। अब एक कदम भी चलकर वहां तक नहीं जा सकती। अल्लाह का खौफ करें बाजी, ये वक्त तो किसी पे भी आ सकता है। सारी जिंदगी हमने मताजी में ही गुजारी है, बात बात पे तलाक का ताना देती थी ये। इधर हो, तो इधर कर लो। याद है ना आपकी मानो?
आपके हाथ पांव दबाए बगैर मैं अपने कमरे की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती थी। इस हाल में भी इस फसादी रूह को सुकून नहीं है। अपने बेटे के सामने आज भी बेइज्जत कराने से बाज नहीं आ रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम, और सुबह जल्दी आना। ये मुंह बंद कर, ठेका नहीं उठाया आपको संभालने का। उठ, अपना सहारा। क्या साफ पाल बैठी। नाश्ता तो नहीं करोगे? बाहर से ऑर्डर कर लो। अब तुम्हें यहाँ किसी पे भरोसा तो है नहीं। भूख लगी होगी ना? आपको पता है आज मैं कितनी बर्दाश्त हूं। मैं 6 दिन भी बगैर खाए पिए रह सकता हूँ। काश इतनी बर्दाश्त तुम्हें रिश्ते में भी होती तो आज ये नौबत ना आती। मैं रिश्ते में बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, सिवाय धोखे के। ये धोखा और उसका तोड़ देता है। माँ बेटे का रिश्ता इतना खोखला नहीं होता कि एक जरा सी बदगुमानी से टूट जाए। पर ये रिश्ता भी तो एक भरोसे पे टिका हुआ है। जरा सा धोखा भी सब कुछ तोड़ देगा। अब तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खून का नहीं था? तुम मुझे परायेपन का ताना दे रही हो ज़ारू? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा और आपका रिश्ता खून का नहीं था। ये एक मजबूरी थी जिसे मैं निभा रहा था। मेरा और आपका रिश्ता तो दिल का था, एतमाद का था, भरोसे का था। मैं भी आपकी बेलौस मोहब्बत पर यकीन रखता था। ये सोचकर अपने सीने पे जो गोलियां खाई थी उसे भी माफ कर दिया था। लेकिन आपने इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे। मैं तो आपकी बातों पे यकीन रखकर इशारों पे बात करना सीख गया था। आप तो मुझे बता सकती थी ना, एक बार तो मुझे बता सकती थी कि आप बोल सकती हैं। बताया था ना नूर को। क्या किया उसने? सबके सामने मुझे रुस्वा कर दिया। वो तो बेवकूफ है, लेकिन मैं तो आपका बेटा था। तुम मेरे बेटे थे, पर मैं अब भी तुम्हारी माँ हूं। जिस रिश्ते से बुनियाद खत्म हो जाए ना, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तुम्हारे रिश्ते की बुनियाद भरोसा था और मेरे रिश्ते की बुनियाद तुम पर मान। तुम्हारा भरोसा टूट सकता है, लेकिन मेरा तुम पर मान नहीं, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा हो गया है। तुमने आज भी जिस तरह मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करवाया, मैं सब जानती हूँ ज़ारू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सब कुछ मैंने आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया। अपने लिए? मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर ये सोच कर ऐसे कि मुझे माँ ने धोखा दिया है। अच्छा, तो इसलिए नूर को भी तुमने अभी तक अपने साथ रखा है? इसमें नूर कहां से आ गई?
देखो सारू, नूर साहिर की बीवी थी, कभी ना कभी तो उसे साहिर से लगाव हुआ होगा ना। तुम खुद देखो, वो साहिर को इस हाल में देखकर कैसे उसके सामने झुक जाती है। हो सकता है उसकी जगह की वजह कोई और हो। आप बार बार साहिर का नाम क्यों लगाती हैं उसके साथ? कहीं जा रही हो क्या? पता है, तुमने ये फैसला बहुत अच्छा किया। बल्कि ज़ारून को छोड़ने का फैसला तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए। कम से कम तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। अब मुझे भी सुकून तो मिलेगा। अच्छा बताओ, जाना कहाँ पर है? मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा तुम्हारा। ऐसे क्या देखती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। जब वो तुम पे जुल्म करता है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। बल्कि तुम्हें पता है, मेरी इस हालत का जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुम्हें ढूंढने के लिए तो मैं बाहर निकला था। और ये बात मैं अदालत में भी बताऊंगा और पुलिस को भी बताऊंगा। नूर, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं सिर्फ पुलिस में ये बताऊंगा कि मेरा एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से तुम्हारे शौहर ने करवाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारी अम्मा ने वीडियो बनाई थी जिसमें मेरी अम्मा गाड़ी का टायर पंक्चर करते हुए दिखाई दी, लेकिन मेरा एक्सीडेंट तो मेरी गाड़ी में हुआ ही नहीं। मेरा एक्सीडेंट तो ज़ारून की गाड़ी में हुआ। और मैं पुलिस को ये भी बताऊंगा कि मुझे ज़ारून ने अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती भेजा। ज़ारून का खेल खत्म अब। नूर, तुम रुकोगी ना तो शायद थोड़े से दिन लगे, लेकिन मैं तुम्हें उससे आजाद करवा लूंगा। फिर शायद वो बच जाए, वापस चला जाए। लेकिन नूर, मैं चाहता हूं कि तुम वापस चली जाओ। नूर, तुम जिस पल यहां से जाओगी ना, वो पल ज़ारून की आजादी का आखिरी पल है। मैं उसे जेल करवा दूंगा। मेरी बात सुनो नूर, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा। मैं तुम्हें सिर्फ बचा रहा हूं। अगर ज़ारून को यह मालूम हुआ कि मुझे सब याद है तो वो तुम्हें तकलीफ देगा। नूर, तुम्हें बचाने के लिए अगर मुझे खुद से मुकरना भी पड़ा ना तो मैं अपनी जात से मुकर जाऊं, लेकिन तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं डालूंगा। वो कुबरा बीबी, वो हाकिम अम्मा। क्या हुआ हाकिम अम्मा को? आ जाओ।
तुम क्या मेरी मुखबिर बन के मेरे पीछे पीछे रहती हो? घर में और भी बहुत सारे काम है, जाओ। क्या हुआ? कहाँ गिर गई? जब मैं यहाँ आई तो बाथरूम में ये सीधी पड़ी हुई थी। बाथरूम में? बाथरूम में कैसे गिर गई? हो सकता है रात को इनके पास कोई ना आया हो और इन बाथरूम जाना हो या कुछ भी। अभी गिरी होंगी। नहीं, बाथरूम में गिरे तकरीबन 18 घंटे हो गए हैं। 18 घंटे? पागल तो नहीं हो गई तुम? ये देखें, ये क्या है? ये वो जख्म है जो इनके बाथरूम के गिरने की वजह से कमर पे लगा है और खून बहते बहते जम गया है। ओके मम्मा, ये क्या कर लिया? अरे कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती ना। वैसे हैरत की बात है, इस जैसे पेशेंट जिसकी हालत ये हो और बोल भी ना सकता हो, 18 घंटों में से कोई भी ने देखने नहीं आया।